तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जिंगजिंग होती है वो जैंग शैंग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और वो फाइट के लिए रेडी होते हुए जैंग शैंग से बोलती है कि जैंग शैंग क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो। और अब जिंगशिंग को अपने खिलाफ देखकर जो जैंग शैंग होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि जिंगजिंग मैं जानता था कि तुम मुझे धोखा देने वाली हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी लिनियों के साथ में आज तुम्हें भी यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ और तुम्हारे बाद जो तुम्हारा सेक्ट है वो भी नहीं बचेगा। और अब इतना बोलकर जो जैंग शैंग होता है वो सीधे जिंगजिंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो जिंगजिंग के ऊपर अटैक करते हुए गू से बोलता है कि गू मैं इस जिंगजिंग को संभालता हूँ, इतना तुम टैंग जिंग को खत्म करो। जो सुनकर जो गू होता है वो भी ठीक है बोलकर टैंग जिन से फाइट करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जैंग शैंग होता है वो एक काफी पावरफुल अटैक को जिंगजिंग की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि जिंगजिंग आज तुम जिंदा नहीं बचोगी। और अब जैंग शैंग के उस अटैक को देखकर जो जिंगजिंग होती है वो उस अटैक को अपनी शॉर्ट टेक्निक से रोकने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि जैंग शैंग का जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण अब जो जिंगजिंग होती है वो थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद अब हम गू को देखते हैं जो कि टैंग जिन के ऊपर अटैक करते हुए टैंग जिन से बोलता है कि टैंग जिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम आज मेरे हाथों से यहाँ पर नहीं बचोगी। और अब गू के उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो टैंग जिन होती है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मेरे पास अब बहुत ही कम क्यूआई बची है, क्योंकि मैं पिछले काफी लंबे टाइम से फाइट कर रही थी। और टैंग जिन ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो गू होता है वो चिल्लाते हुए टैंग जिन से बोलता है कि अब मरो। जो सुनकर जो टैंग जिन होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर मैं आज तो नहीं मरने वाली, जो मरेगा वो तुम होने वाले हो। और अब इतना बोलकर जो टैंग जिन होती है उसके पास जितनी भी क्यूआई बची होती है उससे वो एक अटैक को बनाने लगती है और वो उस अटैक को बनाते हुए बोलती है कि मेरे पास जितनी भी क्यूआई बची है मैं सारी को इस अटैक के अंदर लगा दूंगी। और इतना बोलकर जो टैंग जिन होती है वो अपने अटैक को सीधे गू की तरफ कर देती है। और अब टैंग जिन के अटैक को देखकर जो गू होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे बचने के लिए कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जो टैंग जिन का अटैक होता है वो सीधे जाकर गू से टकराता है, जिस कारण अब जो गू का तिलिस्मान होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और अपनी तिलिस्मान को बर्बाद होता हुआ देखा जो गू होता है वो शौक में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये एकदम से इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। जिसके बाद अब हम टैंग जिन को देखते हैं जो कि अपने अटैक को देखकर वो भी काफी ज्यादा शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं आखिर एकदम से इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी क्यूआई नहीं बची थी कि मैं इतने पावरफुल अटैक को कर सकूं। और टैंग जिन ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे जो लिनियो होता है वो आ चुका होता है और उसने ही अपनी क्यूआई को टैंग जिन के अंदर डाला था, इसी कारण टैंग जिन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। और अब जो लिनियो होता है वो टैंग जिन से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो टैंग जिन होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो फाइनली आप आए गए। जो सुनकर लिनियो टैंग जिन से बोलता है कि टैंग जिन तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो जैंग शैंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने लोगों से बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से यान रैन को होस्टेज बनाओ, ये अब लिनियो ऐसे जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और जैंग शैन के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जैंग शैन के लोग होते हैं वो यान रैन को अपना होस्टेज बना लेते हैं। और जो जैंग शैंग होता है वो यान रैन के कपड़ों को पकड़ते हुए लिनियो से बोलता है कि बास्टर लिनियो फाइनली तुम सामने आ ही गए। अब अगर तुम सामने आ ही गए हो तो चुपचाप तुम्हारे पास जो मेरी लेगेसी है उसे मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने मेरी लेगेसी को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस साथी के सारे कपड़ों को फाड़ दूंगा। और इतना बोलकर अब जो जैंग शैंग होता है वो यान रैन के कपड़ों को फाड़ना शुरू कर देता है। जो देखकर जो यान रैन होती है वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो प्लीज मेरी हेल्प करो। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो जैंग शैन से बोलता है कि तुम्हें इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी लेगेसी को पाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी लेगेसी को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और लिनियो के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो उसी केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो जैंग शैंग को उसी केव के पास लेकर आ चुका होता है। और जो लिनियो होता है वो उस केव के पास आने के बाद जैंग शैंग से बोलता है कि तुम्हारी जो लेगेसी है वो इस केव के अंदर ही रखी हुई है, अगर तुम अपनी लेगेसी को पाना चाहते हो तो तुम्हें अंदर खुद ही जाना होगा, क्योंकि मैं इस केव के अंदर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं जाने वाला। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जैंग शैंग होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये इतनी आसानी से मुझे इस लेगेसी को क्यों दे रहा है। और अब इतना सोचकर जो जैंग शैंग होता है वो गू से बोलता है कि गू मैं अपनी लेगेसी को अंदर चेक करने के लिए जा रहा हूँ, इतना तुम इन लोगों पर नजर रखो, इनमें से कोई भी हरकत करे तो तुम उसे वहीं पर ही खत्म कर देना। जो सुनकर जो गू होता है वो भी ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब हम जैंग शैंग को देखते हैं जो कि उस केव के अंदर जाने लगता है और वो जैसे ही उस केव के अंदर जाता है हम देखते हैं कि जैंग शैंग के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ।
और अब जैंग शैंग के ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो गू और जो बाकी के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, ब्रदर जैंग शैंग आखिर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। मुझे लगता है कि इस लिनियो ने पक्का अंदर कुछ गड़बड़ी की है, तो क्या हमें अंदर जाकर एक बार चेक करना चाहिए। और गो के इतना बोलते हैं, अब हमारा जो व्यू होता है वो मास्टर ली और यान टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि दोनों खड़े होकर स्कोर बोर्ड को ही चेक कर रहे होते हैं। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो स्कोर बोर्ड होता है वहाँ पर लिनियो का जो स्कोर होता है वो 621 हो चुका होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जैंग शैंग होता है वो स्कोर बोर्ड से पूरी तरह गायब हो जाता है। और अब जैंग शैंग को स्कोर बोर्ड से गायब देखकर जो यान टियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए बोलता है कि मास्टर ली आखिर क्या हुआ, जो जैंग शैंग है वो मुझे स्कोर बोर्ड पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो जैंग शैंग है वो इस टाइम कौन सी रैंक पर है। और अब यान टियान की इस बात को सुनकर जो मास्टर ली होते हैं वो यान टियान से बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसकी जो रैंक है वो ड्रॉप हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जैंग शैंग है वो मारा जा चुका है। और जैंग शैंग के मारे जाने का नाम सुनकर जो यान टियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर ली आप ये किस तरह की बकवास कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं होता कि जो जैंग शैंग है वो मारा जा सकता है। और यान टियान के इस बात को सुनकर जो मास्टर लिए होते हैं वो थोड़ा सैड होते हुए यान टियान से बोलते हैं कि यान टियान मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जो स्कोर बोर्ड है वो सभी के ओरा के साथ जुड़ा हुआ है। और जो जैंग शैंग का ओरा था वो स्कोर बोर्ड से गायब हो चुका है, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो जैंग शैंग है वो मारा जा चुका है। और मास्टर ली के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आ जाते हैं, जो कि दोनों डीमन जर्नल होते हैं और वे एक और गैलेक्सी से होते हैं। और इनमें से जो लड़की होती है वो किंग रियलम पर होती है और वहीं वो जो लड़का होता है वो लॉर्ड रियलम के 8 लेवल पर होता है। और अब उन दोनों की पावरों को देखकर जो यान टियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, इसमें से जो लड़की है वो किंग रियलम पर है और वहीं इस दूसरे लड़के की बात की जाए तो ये लॉर्ड रियलम के 8 लेवल पर है। सच में ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये तो पूरी आउटर गैलेक्सी को कुछ ही पल में ख़त्म कर सकते हैं। और यान टियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो मास्टर ली से पूछती है कि यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। जो सुनकर जो मास्टर ली होते हैं वो थोड़ा घबराते हुए उस लड़की से बोलते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक चल रहा है और मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्द सामने आने वाला है। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो फॉरेस्ट की तरफ देखने लगती है और वो फॉरेस्ट के अंदर देखते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें भी इस फॉरेस्ट के अंदर से वो पावरफुल हो रहा महसूस हो रहा है। जो सुनकर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ मैं महसूस तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये इतना पावरफुल नहीं लग रहा और मुझे लगता है कि हम दोनों इसे आसानी से हैंडल कर लेंगे। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो उस पर लड़के से बोलती है कि उम्मीद तो यही है कि हम दोनों इसे हैंडल कर ले, लेकिन अगर हम दोनों इसे हैंडल नहीं कर पाए तो तुम्हें सीक्रेट मैसेज करके बाकी को भी यहाँ पर बुलाना होगा ताकि वे यहाँ पर आकर हमारी मदद कर सके। जो सुनकर वो जो लड़का होता है वो उस लड़की से पूछता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं समझ पा रहा। क्या ये आउटर गैलेक्सी से ही बिलोंग करती है। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो उस लड़के से बोलती है कि नहीं, ये आउटर गैलेक्सी से बिलोंग नहीं करती, बल्कि मुझे लगता है कि ये हमारी जो एम्पर गैलेक्सी है उसके अंदर से भी बिलोंग नहीं करती, क्योंकि इसका जो ओरा है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है और इस तरह का ओरा मैंने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया। और गाइज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों यहाँ पर डेमोनिक फादर के बारे में ही बातें कर रहे हैं और ये उसी डेमोनिक फादर को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। और जो लिनियो था उसने इन्हीं पावरफुल लोगों के बारे में बात की थी कि ये यहाँ पर डेमोनिक फादर को लेने के लिए आएंगे। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से उसी केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो गू होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुमने केव के अंदर ट्रैप बिछा के रखा था ताकि तुम हमारे यंग मास्टर को मार सको, लेकिन अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के खिलाफ इस तरह से ट्रैप बिछाने की। और अब गू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए गू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अंदर जाकर खुद ही चेक क्यों नहीं कर लेते। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो एक ही पल में अपनी जगह से गायब होकर सीधे गू के पीछे आ जाता है और वो गू के पीछे आने के बाद उसे लात मारकर सीधे उसी केव के अंदर फेंक देता है। और अब गू को उसके अंदर फेंक देने के बाद जो लिनियो होता है वो बाकी के लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है गू तो इसके अंदर चला गया, तो अब तुम लोगों की बारी है, तुम लोग भी उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने एम्परर पाइथन को भी बाहर निकाल लेता है और उस एम्परर पाइथन को देखकर जो ब्लेजिंग फायर सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वे वहाँ से भागते हुए लिनियो से बोलते हैं कि मास्टर लिनियो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें ये सब कुछ करने के लिए जैंग शैंग ने मजबूर किया था, हम आपको मारना नहीं चाहते थे।
और अब उन लोगों के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।